सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारे ये क्वेश्चन क्या कहता है। टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम बेस रेडियस इफ द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज 231 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय। सर सीबीएसई 2012 में आया क्वेश्चन, बहुत बेसिक सरल आसान क्वेश्चन है और बेसिक सरल आसान वे में बनाएंगे। सबसे पहले देखिए फिगर बना हुआ है, फिगर से ही समझ लेते हैं क्वेश्चन भैया बोल क्या रहा है। अपने को बोल रहा है इस शेप का ना एक वो है खिलौना है, ठीक है। वैसे होता है इस शेप का खिलौना, आप इसको मारते हैं, यहाँ पे मिट्टी भरा रहता है, फिर ये वापस आके खड़ा हो जाता है। ऐसा देखा होगा बचपन में आप लोगों ने। तो क्या होता है, हाँ, तो इस शेप का खिलौना है। बोल रहा है ना कि आपको गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है, इस खिलौने का वॉल्यूम गिवन है। देखिए इस खिलौने को अगर आप देखें तो ऊपर से क्या है, कोनिकल पार्ट में, और नीचे से हेमिस्फेयर लगा हुआ अटैच्ड है, माउंटेड है कोन एक हेमिस्फेयर के ऊपर, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर और साथ में क्या गिवन है, दोनों के वॉल्यूम का एडिशन, आपके कोनिकल पार्ट और हेमिस्फेयर पार्ट का वॉल्यूम का एडिशन आपको कितना गिवन है, 231। सर एडिशन गिवन है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्यों एडिशन गिवन है, क्यों एडिशन गिवन है, क्योंकि सर आपको इस पूरे का वॉल्यूम गिवन है। पूरे का वॉल्यूम आप कैसे निकालिएगा, बताइए एक बार कैसे निकालिएगा। सर इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, साथ में इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना। पूरे टॉय का वॉल्यूम का फॉर्मूला कुछ होगा क्या, नहीं होगा सर, नहीं होगा। बस दो फॉर्मूलाज यहाँ पे लगेंगे। क्या लगेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ कोन, पहले ऊपर वाले पार्ट का कोन का वॉल्यूम निकाल लिए। अच्छा आपको एक चीज पता लग रहा होगा, हाइट आपको निकालना है ना। हाइट कहीं गिवन है क्या, नहीं गिवन है, लेकिन हाइट देखिए पूरे बोर्ड पे कहीं ना कहीं लिखा होगा। हाइट मतलब हाइट का सिंबल ये जो H लिखा हुआ है फॉर्मूला में, है ना। तो इससे आपको पता लग गया कि अगर आप इसका एडिशन और इसका एडिशन करें और इक्वेट कर दे इससे, तो आपका मतलब समझ में आ रहा है ना क्यों कर रहे हैं, क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि आपको पूरे टॉय का वॉल्यूम गिवन है। पूरे टॉय का वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर वाला पार्ट, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। गिवन आपको क्या है सर, गिवन आपको देखिए गिवन क्या है, डायरेक्ट लिखते हैं। गिवन वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या है सर, वॉल्यूम ऑफ क्या है सर, अपना हेमिस्फेयर, है ना। ये गिवन कितना है सर, ये गिवन है, ये इज इक्वल टू आपका है 231 सेंटीमीटर क्यूब आपको वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। इससे पहले एक और चीज आप गिवन लिख सकते हैं, क्या कि आपका डायमीटर दिया है। डायमीटर दिया है कितना, देखिए सेम रेडियस है तो आपको डायमीटर दिया है 7, तो R इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, है ना। हाँ तो अब देखिए, अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। प्लस में हमारा यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो कि है 2/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू क्या है, 231, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। पाई का वैल्यू क्या है सर, पाई का वैल्यू हमेशा यूनिवर्सल वैल्यू हमारा 22/7 ले लेते हैं, जो कि ले सकते हैं, मतलब आसान रहता है इसीलिए लेते हैं। मतलब पाई का आर का वैल्यू क्या है सर, आर का है 3.5 इंटू 3.5 क्योंकि स्क्वायर में है, इंटू आपका क्या हो जाएगा h। अच्छा एक और चीज आप यहां से कर सकते थे, क्या कर सकते थे सर, पाई आर स्क्वायर h है ना, यहां पे भी आर स्क्वायर है, पाई है, 1/3 है, तो सबको कॉमन भी तो आप ले सकते हैं ना। तो चलिए कॉमन ही ले लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा अपने लिए, है ना। हाँ 1/3 है, पाई है, आर स्क्वायर है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो यहां पे देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, सिर्फ यहां क्या बचा, अपना h बच गया, प्लस यहां पे क्या बच गया, 2 भी बच गया, और यहां पे एक क्यूब था, r का क्यूब था, तो यहां r बच गया, तो 2r हमारा यहां से निकल के आ गया, तो 231 आपका इज इक्वल टू में आ गया। इतना समझ में कुछ नहीं किया, बस कॉमन लिए, बच्चा वाला 5 क्लास से करते आ रहा है, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर दीजिए सर। वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/3 22/7, देखिए कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस आसान हुआ, थोड़ा सा अपने लिए छोटा लगने लगा इक्वेशन, है ना। हाँ इतने में करते सॉल्व करते, इससे अच्छा एक ही बार कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपना क्या बच गया, अच्छा यहाँ पे तो R है, तो h का वैल्यू अपने को पता है क्या, नहीं सर हाइट ही तो निकालना है, फाइंड द हाइट, है ना। हाँ तो 2r है, तो 2 इंटू r डायरेक्ट कर दे क्या, नहीं करते हैं डायरेक्ट, 3.5 इज इक्वल टू क्या है, 231 आपका चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया, कुछ नहीं चल रहा, बस हो रहा है। देखिए अब ये वाला यहीं से कटा दीजिए, 0.5 में कट जाएगा, 7 है, हम क्या ही है सर कटाने में। अब देखिए इंटू कर दीजिए सर, ऊपर वाले को इंटू कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 77 का 38.5 बाय
इज इक्वल टू अभी नहीं चलेगा, इज इक्वल टू नहीं चलाना है सर, यहाँ पे अपना है इनटू में h प्लस 7 इज इक्वल टू 231। h प्लस 7 कहाँ से आया सर? 7 आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। देखिए डायमीटर आपका 7 था, डिवाइड किया तो 3.5 आया, फिर से इसको डायमीटर लिख दिए क्योंकि मल्टीप्लाई करके लिखना था 2 से। अब देखिए ये इधर डिवाइड में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर जब आप कीजिएगा तो आपका आ जाएगा h प्लस 7 इज इक्वल टू 231 इंटू 3 बाय क्या है 38.5। इसको कहाँ सॉल्व कर दे? इसको ऊपर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, ऊपर सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा h प्लस 7 इज इक्वल टू 18 और h इज इक्वल टू 18 माइनस 7 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। हाइट ऑफ दिस वेरी टॉय विल बी कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर आपका निकल के आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बढ़ते हैं आगे।